अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन, मुख्तसर दर्स हदीस की नशिस्त के साथ खलीकुर रहमान आपसे मुखातिब हैं। इससे पहले की नशिस्त में आप सुन चुके हैं मुख्तलिफ़ रिवायात कि जब तक एक भी अल्लाह की तौहीद पर कायम फ़र्द इस कायनात में रहेगा, अल्लाह इस कायनात को ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन जब एक दुनिया में एक भी फ़र्द मुस्लिम, फ़र्द मुवाहिद न बचेगा, नहीं रहेगा, तो अल्लाह इस कायनात की ईंट से ईंट बजा देंगे। और फिर जो क़यामत बरपा होगी वो मखलूक में से बदतरीन लोगों पर, काफिरों पर, मुनाफिकों पर, मुल्हिदों पर, ज़िंदीक़ों पर बरपा होगी। ला तक़ूमुस्साअतु इल्ला अला शिरारिल खल्क़, ये आप सुन चुके हैं। अब बसा औक़ात महज़ ज़ाहिर हदीस को देखने वाले जब इससे बज़ाहिर मुतारिज़ और मुतसादिम हदीस को सुन लेते हैं तो फिर उनके दिल में अहादीस के मुतालिक शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं, और फिर इस शुकूक व शुबहात को बढ़ाने के लिए मुनकिरीन हदीस मौके पर मौजूद होते हैं। तो शायद मैंने ये बात गालिबन कर भी दी थी कि रिवायात को जमा करना ये एक मुस्तकिल फ़न है। अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ दे कि रिवायात को जमा करने के हवाले से बाकायदा हमारी एक अलग सी नशिस्त हो, आप दुआ कीजिएगा। तो आज उसी के हवाले से थोड़ा सा आपको जायका चखाना मकसूद है बस, कि एक तरफ तो ये हदीस है कि कायनात में कोई भी मुसलमान नहीं बचेगा, सिर्फ काफिर रह जाएंगे, तो अल्लाह ताला काफिरों पर क़यामत को बरपा करेंगे, और ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक और हदीस भी है, वो सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाहु अकबर, और हदीस नंबर 4954 है, और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत तक एक उम्मत हक पर कायम रहते हुए अल्लाह के दीन की खातिर जिहाद करती रहेगी और क़यामत तक इसका गलबा रहेगा। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि क़यामत जब आएगी तो मुसलमान भी होंगे, काफिर भी होंगे, तो क़यामत मुसलमानों पर जैसे काफिरों पर बरपा होगी, मुसलमानों पर भी बरपा होगी। ये तो मैंने हदीस यानी दो हदीसों का बज़ाहिर तसादुम हो गया। हकीकत में हमारे जहनों का तसादुम है, हम हदीस के मफ़हूम को नहीं समझते, तो हमें एक हदीस दूसरे हदीस से टकराती हुई नज़र आती है। हकीकत में हकीकी हदीस एक दूसरे से मुतसादिम नहीं हो सकती। जो मैंने दूसरी हदीस पढ़ी है वो मैं उसकी इबारत भी पढ़ देता हूँ। अख़बरनी अबू ज़ुबैर अन्नहु समिअ जाबिर इब्न अब्दिल्लाह यक़ूल। अबू ज़ुबैर कहते हैं कि उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहते हुए सुना कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। यानी अबू ज़ुबैर ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कहते हुए सुना, और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए खुद सुना बनफ्स नफीस, क्या ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़, मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी मौजूद रहेगी जो हक़ पर कायम रहते हुए अल्लाह की राह में क़िताल करती रहेगी। यहाँ सिर्फ जिहाद का लफ्ज़ नहीं बोला कि आप जिहाद बिल कलम कहें, जिहाद बिल लिसान कहें, नहीं, ये जिहाद बिस्सैफ, तलवार वाला जिहाद। युक़ातिलूना अलल हक़, हक़ पर कायम रहते हुए वो अल्लाह के रास्ते में जंग करेगी, जिहाद करेगी। ज़ाहिरीन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक उसका गलबा रहेगा, चाहे वो गलबा दलाइल के हवाले से हो, चाहे वो गलबा दुनिया में हुकूमत और सल्तनत के हवाले से हो, या दोनों हो, या दोनों में से कोई एक हो। यानी दलील का गलबा तो हमेशा रहेगा, और हुकूमत का गलबा कभी रहेगा और कभी नहीं रहेगा, और दलील के गलबे को हुकूमत के गलबे पर फ़ौक़ियत हासिल है, ये अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए। लिहाजा वो लोग जो ये कहते हैं कि दलील के गलबा होते हुए हुकूमत का गलबा न रहे, तो फिर उस पर पता नहीं वो क्या क्या फतवे लगाते फिरते हैं, वो अल्लाह के दीन की रूह को नहीं समझते।
इस पर इंशाअल्लाह इकामत दीन के हवाले से अल्लाह ताला ने चाहा एक अलग से निशिस्त करेंगे तसलसल के साथ। लोगों ने इकामत दीन के तसव्वुर को ही मसक करके रख दिया है। वो समझते हैं जब तक कुर्सी न मिले दीन मुकम्मल नहीं हो सकता, और क्या कहते हैं, दीन पर आप अमल कर ही नहीं सकते, और दीन की बुनियाद ही नहीं रही जब तक कुर्सी ना हो। कुर्सी की अपनी कीमत है, लेकिन यह कहना कि जब तक कुर्सी ना मिले दीन की हकीकत कायम नहीं हो सकती, और आप मुशरिकों से, जिंदीकों से, मुर्तद्दों से इत्तेहाद करते फिरें, और इत्तेहाद उम्मत के नाम से तमाम जिंदीकों को, दुश्मनान सहाबा को छतरी चले जमा करें, अल्लाह पाक की कसम ऐसे करने वाले मुदाहिन हैं, चशमपोश हैं, अल्लाह के दीन के साथ गद्दारी करते हैं और इकामत दीन के मफहूम से ना आशना है। वो पंडितों को और उलमा को एक सफ में खड़ा कर देते हैं। ये देखो जी, पंडित भी अकीदा बयान करता है, मौलवी भी अकीदा बयान करता है। जनाब पंडित भी फिर कुर्सी पर बैठता है, फिर क्या कहते हैं, दूसरे भी कुर्सी पर बैठते हैं, बराबर हो गई ना बात। ऐसे जाहिल लोग आकर इकामत दीन की तशरीह करते फिरते हैं। अभी मौका नहीं, तिश्नगी रहेगी, मैं इकामत दीन पे बात नहीं करना चाहता। यहाँ यही बात करना चाहता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस मौजूद है कि क़यामत तक एक जमात ऐसी रहेगी जो हक़ पर कायम रहेगी, अल्लाह के रास्ते में जम करती रहेगी, क़यामत तक उसका गलबा रहेगा। ज़ाहिरीन लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, गलबत चाहे वो दलाइल के हवाले से हो, चाहे दलाइल के साथ साथ हुकूमत और सल्तनत के हवाले से भी हो। अब ये दो हदीसें आपस में टकरा रही हैं कि एक तरफ ये है कि क़यामत सिर्फ काफिरों पर बर्पा होगी, दूसरी तरफ ये हदीस है कि मुसलमानों की एक जमात क़यामत तक जंग करती रहेगी और उसे गलबा भी रहेगा। तो दोनों हदीसें टकरा गई ना, कि एक हदीस में ये कि क़यामत सिर्फ काफिरों पर आएगी, कोई भी नहीं बचेगा, और दूसरी हदीस में ये कि क़यामत तक बाकायदा मुसलमान मौजूद रहेंगे, अल्लाह के रास्ते में जंग करते रहेंगे। तो जनाब ये बज़ाहिर टकराव है, ये बज़ाहिर तसादुम है। हकीकत में अहादीस में कोई तसादुम नहीं। हम न हदीस को समझते हैं, न हदीस के उसलूब को समझते हैं, न हम अरबी उसलूब को समझते हैं। याद रखिए, हर ज़ुबान का एक अपना मुहावरा होता है, अपना एक उसलूब होता है। वो अहले ज़ुबान उस मुहावरे को, उस उसलूब को बखूबी समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब आप देखें ना, कुरान करीम के अंदर एक लफ्ज़ आता है, अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत के बारे में, अकाद उख्फीहा, क़यामत का इल्म करीब था कि मैं अपने आप से भी छुपा लेता। यानी अल्लाह ताला ने क़यामत के इल्म को इतना पोशीदा रखा है, अल्लाह कहते हैं करीब था कि मैं खुद से भी इसको छुपा लेता। क्या मतलब है अब इसका? आप अगर अपने मतलब बयान करने शुरू कर देंगे तो शायद कुफर में पहुंच जाए। ये शिद्दत इख्फा से किनाया है कि अल्लाह ताला ने इस कदर इसको पोशीदा रखा है कि अपने अलावा किसी को भी ये इल्म, किसी नबी को बल्कि इमामुल अंबिया को भी ये इल्म अता नहीं किया कि क़यामत कब बर्पा होगी। ये किनाया है इससे। दरअसल इस मफहूम को अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने ये उसलूब इख्तियार किया कि करीब था कि मैं क़यामत के इल्म को अपने आप से भी छुपा लेता। तो बताने का मतलब ये है, हर ज़ुबान का अपना एक उसलूब होता है। अब आपको एक और उसलूब बता देता हूँ। कुरान करीम के अंदर आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम, ए ईमान वालो जब तुम नमाज की तरफ खड़े हो जाओ तो फिर क्या कहते हैं, वज़ू कर लिया करो। समझ आई? फ़ग़सिलू वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, सारी आयत है। जब तुम नमाज की तरफ खड़े हो जाओ तो वज़ू कर लिया करो। यानी जब आप नमाज इकामत होने लगे तो फिर फ़ौरन जाके आप इकामत वज़ू करें, ठीक है? ऐसा मतलब है? नहीं। इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, यानी इज़ा अरदतुमुल क़ियाम इलस्सलाह, जब तुम नमाज की तरफ खड़े होने का इरादा कर लो तो पहले वज़ू करो। तो क्या मतलब हो गया? जब तुम नमाज का इरादा करने लगे हो, नमाज का वक़्त करीब आ चुका है, तो अब तुम वज़ू करो भाई उससे पहले। ये नहीं कि जैसे ही नमाज के लिए उठने लगो उस वक़्त वज़ू करो। अगरचे क़ियाम का ये मफ़हूम भी हो सकता है जो मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है। क़ियाम इलस्सलाह का मतलब नमाज की तरफ खड़े होना। नमाज की तरफ खड़े होने में दरअसल मुराद ये नमाज की तैयारी। तो नमाज की तैयारी वज़ू से शुरू होती है, ठीक है? ये मतलब भी बयान किया जा सकता है, लेकिन बाकायदा मुफस्सिरीन ने जो मैं पहला मतलब बता रहा हूँ वो लिया है। इज़ा कुमतुम इलस्सलाह का मतलब इज़ा अरदतुमुल क़ियाम इलस्सलाह, जब तुम नमाज की तरफ खड़े हो जाओ। क्या मतलब? नमाज की तरफ खड़े होने का इरादा कर लो, नमाज का वक़्त करीब आ चुका है, अब तुम वज़ू करो।
तो यहां करीब होने का मतलब अरबी उसलूब से लिया गया है, लफ्ज से नहीं लिया गया। लफ्ज में तो यह है कि जब तुम नमाज की तरफ खड़े होने लगो तो वजू करो, लेकिन यहां कुर्ब का मफहूम लिया गया है, भाई नमाज का वक़्त करीब आ चुका है, वजू करो। ठीक है। इसी तरह कुरान करीम की एक और आयत है सूरत अन-नहल की, गालिबन 98 नंबर आयत है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कुरान पढ़ने लगो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। समझाए? यानी जब तुम अब कुरान पढ़ने लगे हो, अब ये नहीं कि जब फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान, जब तुमने कुरान पढ़ लिया, या जब तुम कुरान पढ़ोगे, तो यहां भी कुर्ब का मतलब है आप कुरान पढ़ने लगे, शुरू करने लगे, तो औज़ु बिल्लाह से कुरान को शुरू करें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान, जब तुम कुरान पढ़ चुके हो, ये मतलब भी नहीं होगा जैसे हम इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह में तर्जुमा कर देते हैं, जब अल्लाह की मदद आ पहुंची। जब तुम कुरान पढ़ चुके हो तो फिर औज़ु बिल्लाह से शुरू करो, ये मतलब भी नहीं। और ये भी नहीं फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान, जब तुम कुरान पढ़ोगे। समझ आई? यानी कुरान पढ़ चुके हो तो तुमने औज़ु बिल्लाह से शुरू नहीं करना, बल्कि कुरान पढ़ने लगो। यानी जब कुरान का तुम इरादा करो, तुम कुरान पढ़ने लगे हो, तब औज़ु बिल्लाह पढ़ो। यानी अब कुरान के पढ़ने का वक़्त बिल्कुल करीब आ चुका है, तो बिल्कुल उससे कुबैल, उससे पहले, कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ लो, ये मतलब। खैर, आपको यहाँ समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि अरबी उसलूब को आप समझें कि अरबी उसलूब क्या कहते हैं। अरबी जो उसलूब है, अरबी उसलूब से जो मफहूम अखज़ होता है वही लेना पड़ता है और कुछ भी नहीं। ठीक है जी। अब इस हदीस का मैं आपको मफहूम बयान कर देता हूँ कि इस हदीस का दरअसल मफहूम क्या है, कि मेरी उम्मत हक़ पर कायम रहते हुए मुसलसल जिहाद करती रहेगी और क़यामत तक उसका गलबा रहेगा। यानी ज़ाहिरीन इला यौमिल क़ियामा, क्या मतलब? ज़ाहिरीन इला क़ुर्ब यौमिल क़ियामा, ज़ाहिरीन इला क़ुर्बिल क़ियामा, क़यामत के दिन के करीब होने तक इनका गलबा रहेगा। ये नहीं कि क़यामत जब शुरू होने लगी, गाया बिल्कुल इंतहाई दर्जे तक पहुँच जाए, जब तक क़यामत नहीं आती इनका गलबा रहेगा। नहीं, क़यामत के करीब तक इनका गलबा रहेगा, बिल्कुल करीब करीब जाकर इनका गलबा रहेगा। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल क़यामत से मुत्तसिल ये मतलब नहीं है, यानी कुर्ब क़यामत तक इनका गलबा रहेगा। अभी क़यामत आई नहीं है, क़यामत करीब आ चुकी है। यह है अरबी मफ़हूम इस हदीस का। अब अगर कोई तशकीक में डालने वाला मुशक्किक आपको ये एतराज़ समझाए कि भाई आपने ये कुर्ब कहाँ से लिया है, तो पहले तो मैंने आपको बात समझा दी, अरबी उसलूब से लिया है। दूसरी बात यह है, जो हदीस आपके सामने मुहद्दिसीन उलमा फ़ुक़हा बयान करते हैं, मफ़हूम भी वही बयान करेंगे। तीसरी बात यह है, जो जिस फील्ड का माहिर होता है उसी की मानी जाती है। आप तबीब के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, मरीज़ डॉक्टर बनने लगे तो डॉक्टर हाथ पकड़कर मरीज़ को क्लिनिक से बाहर निकाल देगा, जाओ खुद डॉक्टर बनो। ये बात अगर तुम्हें, आपको तिब की दुनिया में समझ आती है, तो दीन में ये चीज़ आपको समझ क्यों नहीं आती? चलें आपको हम मज़ीद वजाहत कर देते हैं कि दिगर अहादीस से भी ये बात, दिगर अहादीस के टेक्स्ट से, नस से भी ये बात जाहिर हो जाती है कि कुर्ब क़यामत तक ही अहले ईमान का गलबा रहेगा, वो जिहाद करेंगे, क़यामत ज़ाहिर होने तक नहीं बल्कि कुर्ब क़यामत तक। ये हदीसें भी मौजूद हैं। उन हदीसों को भी देखते हुए यहाँ क़यामत से मुराद कुर्ब क़यामत लिया गया है। वो हदीसें अब मैं आपको सिर्फ नमूने के तौर पर 2 हदीसें सुना देता हूँ, वरना हदीसें बहुत हैं। नमूने के तौर पर सिर्फ 2 हदीसें सुना देता हूँ। इनमें से एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, और ये भी सही मुस्लिम की हदीस है, और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 17 है। सुने जी। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु रिहम मिनल यमन, अल्लाह ताला यमन से एक हवा, नर्म व नाजुक हवा भेजेंगे। इन्नल्लाह यबअसु यानी इन्नल्लाह युरसिलु,
रिहम मिनल यमन, यमन से अल्लाह एक हवा भेजेंगे। अल यना मिनल हरीद, ये हवा ऐसी नर्म व नाजुक और लतीफ़ होगी कि रेशम से भी ज़्यादा लतीफ़ और नर्म व नाजुक होगी। होती है एक सख्त आंधी चलती है, बंदे को खौफ आने लगता है, और एक बाद नसीम सुबह में हल्की फुल्की हवा चल रही होती है, भीनी भीनी आपको बागात की खुशबू आ रही होती है, उस हवा में आपको कितना मज़ा आ रहा होता है। अल्लाह अकबर। बस उसी को ज़रा तख़य्युल में आप अपने तख़य्युल को क़ुव्वत दें तो फिर आपको इस हवा की समझ आ जाएगी। अल्लाह कहते हैं कि ये यमन से हवा चलेगी, और बाज़ रिवायात में आपको बता दूँ शाम की हवा का भी जिक्र है, तो मतलब दोनों हवाएं चल सकती हैं, शाम से भी यमन से भी। और ये भी हो सकता है कि यमन से चले शाम तक पहुँचे, ये भी हो सकता है शाम से चले यमन तक पहुँचे। ये मैं आपको सिर्फ एक नमूना बता रहा हूँ कि अहादीस में तारुस को, जो हमारे जहनों का टकराव है, कैसे ख़त्म किया जाता है। ये ख़त्म नत्थु पत्तू लल्लू पंजू नहीं करते, ये फुक़हा उलमा मुहद्दिसीन जिनकी उम्रें इस इल्म में, इस फन में गुजरी हैं, वो करते हैं। वो भी आंख बंद करके नहीं करते, अरबी उसलूब को और दीगर अहादीस की ताइदात को और कुरान करीम की आयात को सामने रख के करते हैं। ये वो लोग करते हैं जो मिजाज नबूवत से आशना है, मिजाज सहाबा से आशना है, खैरुल कुरून के मिजाज से आशना है। उन्होंने अपनी उम्र इस उलूम को हासिल करने में नबी के सामने गुजारी, सहाबा के सामने गुजारी, ताबीन के सामने गुजारी। आज कोई लल्लू पंजू उठ के हदीस पे तनकीद करे, हदीस की छुट्टी करा दे, आप कुरान की मदद से एक रकात नमाज नहीं पढ़ सकते। चले आपको फिर एक मिसाल दे देता हूं, जो मैंने हदीस कुरान की एक आयत पढ़ी है, फिर मैं इसी पे आता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम, ए ईमान वालो जब भी तुम नमाज का इरादा कर लो वुजू कर लिया करो। ठीक, इसका मतलब जब भी नमाज का टाइम हो आपको वुजू करना लाजिम है, क्यों कुरान का हुक्म है। लेकिन आप क्या करते हैं, एक वुजू के साथ तीन तीन नमाजें पढ़ रहे होते हैं, ये तो फिर आप गलत करते हैं। कुरान का हुक्म तो है कि जब भी तुम नमाज का इरादा करो वुजू कर लो, जबकि हमारी कोशिश होती है हम एक रकात से, हम एक वुजू से जोहर भी पढ़ लें, असर भी पढ़ लें, मगरिब भी पढ़ लें। हमारे पहाड़ी इलाकों के लोगों का मसाना बहुत मजबूत होता है, वो एक एक वुजू से चार चार नमाजें पढ़ रहे होते हैं। और कुरान तो कहता है जब भी नमाज पढ़ो वुजू करो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम। तो ये आपको सुन्नत ने बताया कि अगर आपका वुजू है तो आप एक नहीं 101 नमाजें भी पढ़ सकते हैं, जोर पढ़ लें, असर पढ़ लें, फजर पढ़ लें, इशा पढ़ लें। जबकि कुरान करीम की जाहिर तो बताते, जाहिर के लफ्ज़ बताते हैं जब भी नमाज पढ़ो वुजू करो। ये है सुन्नत की कीमत, आपको बता रहा हूँ। चलें, जो मैं जिस मौजू पर रहना चाहता हूँ मैं उसी मौजू पर रहूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, इन्नल्लाह यबअसु, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यबअसु रिहम मिनल यमन अल-यना मिनल हरीर, अल्लाह ताला यमन से एक हवा को भेजेंगे जो अपनी लताफत में, नज़ाकत में रेशम से भी ज़्यादा नर्म व नाजुक और लतीफ़ और नरम होगी। फ़ला तदउ अहदन फ़ी क़ल्बिही क़ाल अबू अलक़मा मिस्क़ालु हब्बह व क़ाल अब्दुल अज़ीज़ मिस्क़ालु ज़र्रा मिन ईमान इल्ला क़बज़तहु। वो जब हवा चलेगी तो जिसके दिल में, एक रिवायत में है कि दाने के बराबर ईमान होगा। और उमूमन अहादीस में जब दाने का जिक्र होता है, हब्बा तो आगे खरदल का भी जिक्र होता है, राई, ठीक है ना। तो ये इंतहाई कलील चीज़ से तशबीह दी जाती है। राई के दाने के बराबर भी जिसके दिल में ईमान होगा, और एक रिवायत में है जो अब्दुल अजीज़ की रिवायत है, जर्रा के बराबर, जर्रा बराबर भी जिसके दिल में ईमान होगा ये हवा उसे नहीं छोड़ेगी। जिसके दिल में जर्रा भर भी ईमान होगा, राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, ये हवा उस तक पहुंच जाएगी लतीफ़ तरीके के साथ, और फिर ये उसकी मौत का सबब बन जाएगी। मलकुल मौत रूह को खींच के जिस्म से बाहर निकाल के आलम बरज़ख में पहुंचा देंगे। दुनिया में रूह को रहने नहीं देंगे, बात याद रखें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है। यानी अल्लाह ताला यमन से हवा चलाएंगे नर्म व नाजुक, वो फिर यमनी जो हवा है जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा उसे नहीं छोड़ेगी, उसे लगेगी और फिर उसकी मौत का सबब बन जाएगी। ये जर्रा का, जर्रा पता है आपको किसे कहते हैं?
आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपको पता खिड़की खुली हुई है, सूरज की शुआएं अंदर आ रही हैं, उन सूरज की शुआओं में जो आपको जर्रात नजर आते हैं ना, मिट्टी के हल्के हल्के, जो बिल्कुल समझे बेवजन है, उसको जर्रा कहते हैं। यानी बिल्कुल कलील तरीन मिकदार में अगर ईमान है तो अल्लाह के यहां वो भी कबूल है। ये यमनी हवा उसे लगेगी और उसे क्या कहते हैं, उसकी रूह को कब्ज कर लेगी। इल्ला कब्ज़त, समझ आई बात की, कोई भी नहीं बचेगा। फला तदउ अहदन, यानी एक भी ईमान वाला फिर बचेगा नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब देखें, इस हदीस ने भी उस हदीस की तायीद कर दी कि एक भी ईमान वाला नहीं बचेगा। जब एक भी ईमान वाला नहीं बचेगा, पीछे कौन रह जाएंगे? काफिर। क़यामत उन्हीं पर बरपा होगी। और ये हवा कब चलेगी? हज़रत महदी के नाजिल होने के बाद, खुरूज दज्जाल के बाद। हज़रत महदी आएंगे, फिर दज्जाल आएगा, फिर हज़रत ईसा आएंगे। ये तरतीब याद रखें। हज़रत महदी के नाजिल होने के बाद, खुरूज दज्जाल के बाद, कत्ल दज्जाल के बाद, फिर इस्लाम का गलबा होगा, फिर आस्ता आस्ता इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, फिर कुर्ब क्या कहते हैं, कुर्ब क़यामत में फिर ये यमनी हवा चलेगी, तमाम अहले ईमान की रूह को कब्ज़ कर लेगी, पीछे काफिर बच जाएंगे। तो उन्हीं काफिरों के ऊपर अल्लाह ताला क़यामत को बर्पा करेंगे। कितनी साफ़ सुथरी निथरी हदीसें हैं ये। अगली हदीस अम्मा आयशा से है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाक दामनी का इनकार करने वाला काफिर होता है और ख़ुद को फिर भी मुसलमान कहे तो ज़िंदीक़ और मुर्तद होता है। सुनिए, और ये हदीस अम्मा आयशा की, ये भी सही मुस्लिम की 2907 नंबर हदीस है। ये हज़रत अबू हुरैरा की हदीस से भी वाज़ेह है। अल्लाहु अकबर। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मुमिनीन से रिवायत है, फरमाती हैं कि मैंने खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, ला यज़हबुल लैलु वन नहार हत्ता तुअबदल लातु वल उज़्ज़ा। ये जो लैल व नहार, शब व रोज का, दिन के आने जाने का जो सिलसिला है, ये खत्म नहीं होगा। कब तक? जब तक लात उज़्ज़ा की दोबारा पूजा न की जाए। लात बुत था, ताइफ में था, ये बनु सकीफ का बुत था जिसकी वो पूजा करते थे, और उज़्ज़ा ये कुरैश का, बनु कनाना का बुत था जिसकी ये पूजा करते थे। यानी दौर जाहिलियत में अरब इन बुतों की, दो बुतों की पूजा किया करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये लैल व नहार का है, ये शम्स व कमर का, ये दिन का आना जाना, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा जब तक कि लात व उज़्ज़ा की दोबारा पूजा ना की जाए। जब तक दोबारा शिरक का माहौल ना आ जाए, उस वक़्त तक शब व रोज़ का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, यानी कायनात ख़त्म नहीं होगी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी ने यह इरशाद फरमाया तो मैंने कहा, फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल, इन कुन्तु लअज़ुन्नु, अल्लाह अकबर, या इन क्या कहते हैं, इन शर्तियाँ नहीं है, ठीक है, लाम ने आगे बता दिया। ये अब ग्रामर का मौका नहीं बात करने का, मेरा ऐसे ही जी चाहता है कि मैं ग्रामर पे बात करूं। अल्लाह रियाकारी से महफूज फरमाए, रियाकारी की भी तो अल्लाह महफूज, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। इन कुन्तु लअज़ुन्नु हीन अंज़ल अल्लाह, अल्लाह के अम्मा आयशा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह, मैं तो ये समझी थी जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़, वो ज़ात, उसका तारुफ़ ये है कि जिसने अपने रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हिदायत दे के, सच्चा दीन दे के भेजा, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि ये दीन तमाम बातिल अदियानों पर गलबा पाले, वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को कितना ही ये गलबा नागवार क्यों ना गुजरे। तो अल्लाह अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो मैं तो ये समझी थी कि अन्ना ज़ालिका ताम्मा, कि अब ये दीन मुकम्मल हो चुका है, अब इसी का गलबा रहेगा, अब ला तो मनात की, ला तो उज़्ज़ा की पूजा नहीं होगी। तो आप तो फरमा रहे हैं कि ला तो उज़्ज़ा की दोबारा क्या कहते हैं, पूजा शुरू हो जाएगी, जबकि मैं तो आयत से ये समझी थी या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला इन्नहु सयकूनु मिन ज़ालिका मा शा अल्लाह, दीन का जो गलबा है ये रहेगा आयशा, ये रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा? जब तक अल्लाह चाहेंगे, जब तक अल्लाह को मंजूर होगा।
इस दीन का गलबा रहेगा। ठीक, लात और उज़्ज़ा की पूजा नहीं होगी मुसलमानों के अंदर, इस दीन का गलबा रहेगा। समझ आई? लात और उज़्ज़ा वाले मगलूब रहेंगे, वो ऊपर नहीं आ सकेंगे, लेकिन कब तक? जब तक अल्लाह चाहेंगे, और जब अल्लाह नहीं चाहेंगे फिर क्या होगा? सुम्मा यबअसुल्लाहु रीहन तय्यबा, फिर अल्लाह ताला एक पाकीज़ा री भेजेंगे। फतवफ़ा कुल्ला मन फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बति खरदलिम मिन ईमान। फिर ये पाकीज़ा जो हवा है, जो आप पहले सुन चुके हैं, यमनी हवा है, ठीक है जी, ये पाकीज़ा हवा हर उस शख्स को की रूह को अपनी तरफ खींच लेगी, यानी ये सबब बनेगी। रूह तो मलकुल मौत ने खींचना, ठीक है, ये सबब बन जाएगी। कुल्ला मन फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बति खरदलिम मिन ईमान, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा ना, ये हवा जरिया बन जाएगी कि मलकुल मौत उसकी रूह को खींच लेंगे। अल्लाहु अकबर, यानी कोई भी ईमान वाला होगा फिर वो बचेगा नहीं इस हवा की वजह से। फ़यब्क़ा मन ला खैर फ़ी, फिर ज़मीन में सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिनमें खैर की, ईमान की, इखलास की नेमत का नाम व निशान नहीं होगा। सारे काफिर, मुल्हिद, मुनाफिक, दुश्मनान सहाबा, जिंदीक, मुल्हिद। फ़यरजिऊन इला दीन आबाइहिम, फिर लोग अपने आबा व अजदाद के मुशरिकाना दीन की तरफ लौट जाएंगे। फिर लात व मनात की, लात व उज़्ज़ा की क्या कहते हैं, इबादत दोबारा शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा? कायनात का मकसद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कायनात का मकसद तो इबादत खुदाबंदी है, उसके लिए तो एक बंदा भी नहीं रहेगा। फिर अल्लाह ताला इस कायनात की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इस हदीस ने भी बता दिया कि जब क़यामत आ रही होगी तो उस वक़्त एक भी मुसलमान नहीं बचेगा। क़यामत बर्पा होगी तो काफिरों के ऊपर बर्पा होगी। सामीन मोहतरम, आप अहादीस को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आज आपको मैंने जायका चखाया है कि बज़ाहिर जो दो हदीसें हमें टकराती हुई नज़र आती हैं, हकीकत में हमारा नाकिस दिमाग हदीस का जो हमने अपना मफहूम समझा वो आपस में टकरा रहा होता है। एक हदीस के मफहूम का टकराव दूसरे हदीस के मफहूम के साथ हो रहा होता है हमारे दिमाग में। हकीकत में हदीस का मफहूम हदीस के मफहूम से नहीं टकराता, हमने जो मफहूम समझा होता है वो टकरा रहा होता है, हकीकी मफहूम नहीं टकरा रहा होता। ये एक मुस्तकिल मीठा दीन का मौजू है। अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, अल्लाह आप सुनने वालों को भी ज़िंदगी दे। अल्लाह इस मौजू पर भी अपनी शान के मुताबिक अल्लाह मुझसे काम ले, आपसे भी काम ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।